आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ्स ट्रिक्स के बारे में, मतलब मैथमेटिक्स में ट्रिक्स को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। मैथ में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ट्रिक्स का कैसे उपयोग करेंगे। देखो क्वेश्चन है, इफ एबीसी आर रियल नंबर देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये एनडीए 2014 के सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इसको सब्जेक्टिव रूल से करते हैं तो हमें पता है कि कम से कम 8 या 10 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 8 या 10 मिनट अगर हम सब्जेक्टिव मेथड से सोल्व करते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। देखो क्या दिया गया है, एबीसी आर है रियल नंबर। एबीसी कोई भी रियल नंबर है, तो मैं मान लेता हूं कि ए बी सी मैंने मान लिया। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो क्या होगा, 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 -1 -1 -1 2 2 2। तो रिजल्ट क्या आता है? 0। आंसर क्या आता है? 0। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो इसका आंसर है 6, तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है। बाकी चेक करते हैं तो नहीं तो इससे 0 आ रहा है और नहीं इससे 0 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड। आंसर क्या आ गया? 0। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan a - tan b = x and cot b - cot a = y, then cot a - b क्या होगा? ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं एनडीए 2019 सेकंड पेपर से उठाए हैं। देखो शुरू करते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में बताया था कि बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा से कर सकते हैं। तो मैं a को मानता हूं 60 डिग्री, b को मानता हूं 30 डिग्री। देन वैल्यूज ऑफ x क्या आएगी? tan 60 √3, tan 30 1/√3, x क्या आ गया? 2/√3। इसी प्रकार यहाँ पे y क्या आएगा? cot 30 √3, cot 60 1/√3, तो ये भी क्या आ गया? 2/√3। अब देखो यहाँ पे 60 30 पुट करते हैं, cot 60 - 30 cot 30, और cot 30 क्या होता है भाई? √3। क्या होता है? √3, मतलब हमारा आंसर होना चाहिए √3। अब ऑप्शन में चेक करते हैं x y की वैल्यू पुट करके। तो पहले ऑप्शन में पुट किया 1/x, मतलब x का रेसिप्रोकल √3/2, y का √3/2, आंसर आ गया 2√3/2। ऑप्शन ए क्या आ गया? √3। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। देखो हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करने हैं। कई बार क्या होता है कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा वाले मेथड में दो आंसर भी बन जाते हैं। तो इसमें चेक करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो हमारा आंसर √3 है। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो देखो अगर दो आंसर बन रहे हो तो आप इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। 60 30 की जगह 30 45 45 60 ले सकते हैं। तो जब हमने ए को 60 माना और बी को 30 डिग्री माना तो आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट आ गया। अगला देखते हैं। देखो भाई जब हम सब्जेक्टिव रूल इस पर अप्लाई करेंगे तो इसी क्वेश्चन में हमारे 5 से 7 मिनट खर्च हो जाते हैं। अगला देखते हैं, वही मेथड ए को मैंने मान लिया 60 डिग्री। क्या मान लिया? 60 मान लो, 30 मान लो। अब अगर मैं 30 मानता तो यहाँ पर 30/2 15 15 15 15 15 की वैल्यू याद नहीं है। जिसको याद है वो बहुत अच्छी बात है। 45 मानता तो भी 22.5, वो भी याद नहीं है। तो 30 से देखो, cot secant 60 2/√3, cot 60 1/√3, 3/√3, √3 देखो किसका आता है? हाँ भाई a/2 tan 30 1/√3 नहीं बन गया, cot 30 √3 बन गया। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई? नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। क्या पूछा गया है? 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4।
ध्यान से देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो क्या यूज करोगे, एपी। लेकिन मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से, और कहां पर खत्म होते हैं, 99 पर। किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 99 4 बाई डिवाइड बाई 4। रिमाइंडर को नेगलेक्ट करना है, क्या आएगा, 24 2 22 हमारा आंसर आ गया। क्या करना है कि 2 डिजिट, फर्स्ट जो है 2 डिजिट नंबर वो 10 है, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99। दोनों को 4 से भाग करना है, 5 जोड़ दिया जाता है तो न्यू मीन क्या होगा, तो हमें पता है कि जितना जोड़ दिया उतना ही मीन बढ़ जाएगा, 55। और स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पर इफेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का होता है, प्लस माइनस का नहीं होता। नेचुरल नंबर V is variance and M is mean of first 15 natural number। Then क्या पूछा गया भाई, V प्लस एम स्क्वायर क्या होगा। देखो भाई, अगर आप सब्जेक्टिव चलते हैं तो टाइम बहुत लगेगा, तो ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। हमें पता है कि मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1/2, और वेरिएंस क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12। तो देखो 15 प्लस 1/2 8, और n स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1/12 14 16 12, 4 3 12, 4 चौक 16, कितना आ गया भाई, 56/3। देखो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, जितने ज्यादा आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो उससे भी आपका टाइम कम लगेगा। रिजल्ट याद रखना एक तरीके से क्या है, ट्रिक्स है। 8 प्लस सॉरी वेरिएंस कितना है, 56/3, और मीन कितना है 8 8 8 64 3, 56 प्लस 3 चौके 12, 3 से 18 1 19, 6 2 8 19 5 24, 248/3 हमारा आंसर होगा। कितना होगा, 248/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक फंक्शन दिए गए हैं अलग अलग। gx तो है sin x/4 और hx है cos 4x/5। दोनों का क्या बताना है, पीरियड बताना है। क्या बताना है, पीरियड ऑफ द फंक्शन। पीरियड ऑफ द फंक्शन की एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, आप डिटेल के लिए देख सकते हैं। तो देखो पीरियड ऑफ gx, हमें पता है कि साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो मैंने बताया था कि जो भी x का कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड कर देंगे, कोफिशिएंट है 1/4, तो 8 पाई क्या होगा इसका पीरियड। इसी प्रकार कोस का भी पीरियड क्या था, कोस का पीरियड था 2 पाई। अब देखो कोस x का था 2 पाई, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4/5, तो 2 2 जा 4, 5 π/2। देखो sin x का पीरियड 2 पाई, लेकिन यहाँ पे x/4 है तो कोफिशिएंट को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 8 पाई। इसी प्रकार cos 4x/5 का निकाला। अब ये पूछता है कि fx एक फंक्शन है, वो क्या है gx प्लस hx, इसका पीरियड बताओ। तो मैंने बताया था कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 8 पाई एंड 5 π/2। अब देखो दिक्कत क्या है कि दोनों किस में है, फ्रैक्शन में।
और मैंने बताया है एलसीएम एचसीएफ की वीडियो में कि फ्रैक्शन में जब कोई भी नंबर हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम 8 5 40 बाई नीचे वाले का एचसीएफ, तो आंसर आ गया 40 पाई। कितना आ गया आंसर, 40 पाई। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 + 2 सॉरी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कहीं गलत प्रिंट न हो जाए। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखा है, +100 तक है भाई, कहां तक है, 101 तक। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखो ओड नंबर को इकट्ठा करते हैं, 1 + 2 अप टू 101, माइनस कॉमन लेके इवन को अलग लिखते हैं, 2 4 6 अप टू 100। अब देखो हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। तो 1 से 101 तक आधी विषम संख्या होती है, तो 100 तक 50 और 101 51 भी, 51 का स्क्वायर। इसी प्रकार इवन का क्या होता है, इवन का होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। तो 100 तक कितनी होगी, 50, तो 50 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देंगे a² - b², a - b a + b। 51 में से 50 गया, 1 51 50 101